दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास सेकंड ईयर की इंग्लिश बुक से लेसन नंबर 3 जो कि एक पोएम है सैल्यूटरी रीपर, आज हम इसकी क्वेश्चंस और आंसर्स करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम सैल्यूटरी रीपर। सवाल का मतलब ये है कि नज़म सैल्यूटरी रीपर का मौजू क्या है। तो इसका आंसर है, The theme of the poem, The Solitary Reaper, revolves around the power and impact of music and the beauty of nature. It tells us that if we have deep connection with nature, then even a small and common event will bring happiness. Therefore, we should focus on natural beauty in order to enjoy life in a real sense. जवाब का मतलब ये है कि नज़म सैल्यूटरी रीपर का मौजू मौसीकी की ताकत और असर और फितरत के खूबसूरती के गिर्द घूमता है। ये हमें बताता है कि अगर हमारा फितरत से गहरा ताल्लुक़ हो तो एक छोटा सा और आम सा वाक़या भी खुशी का बायस बनता है। इसलिए ज़िंदगी को हकीकी मानों में उससे लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए हमें कुदरती हुस्न पर तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज़ वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब द सॉन्ग ऑफ द सैल्यूटरी रीपर। सवाल का मतलब ये है कि वर्ड्सवर्थ सैल्यूटरी रीपर के गाने को कैसे बयान करता है। तो इसका आंसर है, Wordsworth describes the song of the Solitary Reaper as charming and attractive. He compares the song of the girl to the sweet melodies of a nightingale and a cuckoo bird, and says that the song of the girl is sweeter than the beautiful songs of the nightingale and cuckoo birds. जवाब का मतलब ये है कि वर्ड्सवर्थ ने सैल्यूटरी रीपर के गाने को दिलकश और पुरकशिश करार दिया है। वो लड़की के गाने का मवाजना बुलबुल और कोयल के परिंदों की मीठी गानों या धुनों से करता है और कहता है कि इस लड़की का जो गाना है वो बुलबुल और कोयल जैसी परिंदों के खूबसूरत गानों से भी ज़्यादा खूबसूरत है। अच्छा जी, सवाल नंबर 3 है, व्हाट आर द पोएट्स फीलिंग्स अबाउट द सॉन्ग एज एक्सप्रेस्ड इन द सेकंड स्टैंजा ऑफ द पोएम द सैल्यूटरी रीपर। सवाल का मतलब ये है कि नज़म के दूसरे स्टेंजा में बयान किए गए गीत के बारे में शायर के क्या एहसासात है। तो इसका जो आंसर है वो है, इन द सेकंड स्टैंजा द पोएट एक्सप्रेसेस अ सेंस ऑफ वंडर एंड एडमिरेशन फॉर द सॉन्ग ऑफ द सैल्यूटरी रीपर। ही सेज दैट इट इज स्वीटर देन द सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल विच used to please the tired travelers of the past in the deserts of Arabia. He finds her songs sweeter than the song sung by cuckoo birds in the springtime. अच्छा जी, जवाब का मतलब ये है कि नज़म के दूसरे स्टेंजा में शायर सैल्यूटरी रीपर के गीत की को हैरत और तारीफ़ की नज़र से देखता है। वो कहता है कि ये नाइटिंगेल के गीत से भी ज़्यादा मीठा है, जो कि पुराने ज़माने में अरब के सहराओं में थके हुए मुसाफिरों को खुश करने के लिए गाना गाता था, उससे भी ये खूबसूरत गाना है। उसे इस लड़की का जो गाना है वो मौसम बहार के वक्त कोयल के परिंदे के गाए हुए गाने से भी ज़्यादा मीठा लगता है। अच्छा जी, सवाल नंबर 4 है, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द विजुअल इमेजेस डिपेक्टेड इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम द सैल्यूटरी रीपर। सवाल का मतलब ये है कि नज़म के पहले स्टेंजा में जो विजुअल इमेजेस दी गई हैं उसको अपने अल्फाज में बयान करें। तो इसका आंसर है, इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम द पोएट डिपेक्ट्स अ ब्यूटीफुल इमेज ऑफ अ गर्ल हु इज़ इन अ फील्ड। शी इज़ रीपिंग and singing a beautiful song. He has depicted this picture in such a beautiful way that we feel ourselves to be with the poet in the deep valley and listening to the sweet song of the girl. जवाब का मतलब ये है कि नज़म के पहले बंद में या पहले स्टेंजा में शायर ने खेत में खड़ी लड़की की खूबसूरत तस्वीर पेश की है। वो फसल काट रही है और एक खूबसूरत गाना गा रही है। शायर ने इस तस्वीर को इस खूबसूरत अंदाज में पेश किया है कि हम ख़ुद को गहरी वादी में शायर के साथ खड़े होकर उस लड़की का जो मीठा गाना सुनते हुए महसूस करते हैं। ठीक है। सवाल नंबर 5 है, गिव द एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम द पोएम सैल्यूटरी रीपर। सवाल का मतलब ये है कि नज़म द सैल्यूटरी रीपर से एलिट्रेशन की मिसालें दें। अच्छा जी, तो इसका आंसर है, इलिट्रेशन मीन्स द रिपीटिशन ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। फॉलोइंग और सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इलिट्रेशन इन द सैल्यूटरी रीपर। नंबर फर्स्ट, एंड सिंग्स अ मेलंकोली स्ट्रेन। नंबर सेकंड, ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज। नंबर थर्ड, अमंग अरेबियन सीज। जवाब का मतलब ये है कि इलिट्रेशन का मतलब है
नज़दीक नज़दीक जो जुड़े हुए अल्फाज के शुरू में एक ही हर्फ या आवाज़ बार बार आता हो तो उसको हम कहते हैं इलिट्रेशन। द सैलिटरी रीपर में इलिट्रेशन की कुछ मिसालें ये हैं। आप ये देख सकते हैं नंबर 1 में आप देखें एंड सिंग्स अ मेलंकली स्ट्रेन, ठीक है। इसमें ये जो स साउंड है सिंग्स में और स्ट्रेन्स में, ठीक है, ये स साउंड जो है ये हमारे पास इलिट्रेशन की मिसाल है। सेकंड नंबर में ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज, इसमें भी स साउंड है साइलेंस और सीज में। और नंबर 3 में है अमंग अरेबियन सीज, इसमें अमंग में ए और अरेबियन में ए, ये हमारे पास इलिट्रेशन की मिसाल है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 है As you read the third stanza of the Salutary Reaper, what pictures of the situation do you make in your mind? सवाल का मतलब ये है, जब आप सैलिटरी रीपर के थर्ड स्टेंजा को पढ़ते हैं तो आप अपने जहन में क्या तस्वीरें बनाते हैं उन हालात का, ठीक है। तो इसका आंसर है when we read the third stanza of the Salutary Reaper, a very sad picture comes before our imaginative eyes. The girl sings a song which is full of sorrows. Though its theme is not clear, yet we can guess that she sings a sad song which is about some unpleasant happenings of the past. जवाब का मतलब ये है, जब हम द सैलिटरी रीपर का थर्ड स्टेंजा पढ़ते हैं तो हमारी जो तसव्वुर की आंखें हैं, ठीक है, इसके सामने एक इंतहाई अफसोसनाक तस्वीर जो है वो आ जाती है। लड़की ने एक गाना गाया जो दुखों से भरी हुई है। अगरचे इसका मौजू क्लियर नहीं है, वाज़ेह नहीं है, लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो एक उदास गाना गाती है जो माजी में या गुजरे हुए ज़माने में के जो कुछ नाखुशगवार वाक़यात है उसके बारे में वो गाना गाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्लेन द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम द सैलिटरी रीपर इन योर ओन वर्ड्स। सवाल का मतलब यह है कि नज़म के लास्ट स्टेंजा की वजाहत अपने अल्फाज में करें। तो इसका आंसर है इन द लास्ट स्टेंजा the poet thinks about the meaning of the reaper's song. He wonders whether it is about past sorrows, battles, or everyday struggles. He is captivated by her endless singing so much that he carries the melody in his heart even after it ceased. It shows the lasting impression of the music which suggests its a timeless significance. जवाब का मतलब यह है कि आखिरी स्टेंजा में शायर फसल को काटने वाले के गाने के मानी के बारे में सोचता है। वो सोचता है कि ये माजी के दुखों, लड़ाइयों या रोज़मर्रा के कोशिशों या जद्दोजहद के बारे में है। वो इसकी जो न ख़त्म होने वाला जो गाना है उससे वो इस कदर मुतासिर होता है कि इसके बंद होने के बाद या इसके ख़त्म होने के बाद भी वो अपने दिल में उसका जो राग है, उसका जो सुर है वो ले जाता है। ये मौसीकी के ज़्यादा देर तक या दीरपा तासुर को ज़ाहिर करता है जो उसकी लाजवाल अहमियत को ज़ाहिर करता है। अच्छा जी, लास्ट जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द डोमिनेंट थीम ऑफ द पोएम द सैलिटरी रीपर। सवाल का मतलब ये है कि नज़म सैलिटरी रीपर का जो गालिब मौजू है वो क्या है। तो इसका आंसर है the dominant theme of the poem the Salutary Reaper is that music and nature are deeply connected to our emotions and they have the power to arouse strong emotions within us. The poet wants to tell the readers that nature provides solace while music offers beauty and when they come together they give us pleasure and satisfaction. जवाब का मतलब ये है कि नज़म द सैलिटरी रीपर का जो डोमिनेंट थीम है या मौजू है वो ये है कि मौसीकी और फितरत का हमारे जज्बात से बहुत गहरा ताल्लुक़ है और ये हमारे अंदर मजबूत जो जज्बात है उसको उबारने की ताकत रखते हैं। शायर रीडर्स को बताना चाहता है कि फितरत एक सुकून देने वाली चीज़ है जबकि मौसीकी खूबसूरती लाती है या पेश करती है, और जब वो ये दोनों इकट्ठे होते हैं तो वो हमें खुशी और इत्मीनान देते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। किसी भी जगह पर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।